दिलीप ट्रॉफी का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हम सब कह रहे थे कि इंडिया ए के पास सबसे स्ट्रांग टीम है। अगर आप उनके प्लेइंग 11 भी देखो, 10 प्लेयर के पास इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस है और जो 11th प्लेयर है तनुष कोटियान, वो भी लास्ट ईयर रणजी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है। उसके बाद भी 76 रन से मैच हरा है। 76 रन। अगर मैं पिच का भी कंपैरिजन करूं, जो बेंगलुरु वाला पिच है, चिन्ना स्वामी वाला और आनंदपुर वाला, बेंगलुरु वाला पिच बहुत बेहतर है आनंदपुर वाला पिच से। तो अगर आपको 70 ओवर में 275 चेस करना था विद द एक्सपीरियंस ऑफ मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, इनफैक्ट ध्रुव जुरैल, रियान पराग, ये चेस बनता था। अगर वो चेस होता भी नहीं, एटलीस्ट ड्रॉ तो होना ही चाहिए था। उधर से 76 रन से हारना मतलब यू हैव प्लेड वेरी बैड क्रिकेट। किसी का मानना था कि मैं शुभमन गिल द कैप्टन को फालतू ही ब्लेम करता हूं। अगर आपने आज सुबह से मैच देखना स्टार्ट किया पहले ओवर से, तो आपको पता होगा जब सेकंड ओवर खलील डालने आया था, कमेंट्री बॉक्स पे लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन और अंजुम चोपड़ा सेम चीज कहते हैं। लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन इनफैक्ट ये कहते हैं कि इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू गो फॉर इट। अगर आपको विकेट चाहिए, आपको विकेट के पीछे जाना पड़ेगा। शुभमन गिल गया ही नहीं। और मनिंदर विस्ला और डब्ल्यू रमन भी सेम चीज कहते हैं कि शुभमन गिल वॉज वेरी डिफेंसिव। कमेंट्री बॉक्स पर आज पूरा दिन यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या शुभमन गिल ने गलती किया पहले सेशन पे। अभी जब मैच खत्म हुआ, तो अंजुम चोपड़ा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे शुभमन गिल को पूछता है कि कहां पे गलती हुआ। तो वो बोलता है कि फर्स्ट डे के लास्ट सेशन पे हम लूज हो गए थे क्योंकि हमारे बॉलर्स ने ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला है। तो वो लोग शाम तक टायर्ड हो गए थे, पहले बॉलर्स को ब्लेम किया। अंजुम चोपड़ा ने सवाल घुमा के फिर से पूछा है कि अगर आपको कुछ चेंज करना होगा तो आप क्या चेंज करोगे। तो फिर शुभमन गिल कहता है कि हाँ, तो शायद नवदीप सैनी को हम ज्यादा से ज्यादा बाउंसर डालते। पहले सेशन में जब नवदीप सैनी बैट करना आया था पहले इनिंग्स में, तो हम ज्यादा से ज्यादा बाउंसर डालते। और मैं यही चीज 3 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि नवदीप सैनी को बाउंसर क्यों नहीं डाला। आपने क्यों 4-5 फील्डर लेग साइड पे लेके शॉर्ट लेग, लेग स्लिप सबको ऊपर बुला के आपने एक के बाद एक बाउंसर क्यों नहीं डाला। आपने कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं किया है। इसलिए मैं बार बार श्रेयस अय्यर का कंपैरिजन ला रहा था, श्रेयस अय्यर का रेफरेंस दे रहा था कि श्रेयस अय्यर कैसे फील्ड सेट कर रहा था। आपने मुशीर और नवदीप सैनी का स्कोरिंग एरिया बंद ही नहीं किया था, ना आपने कुछ अटैकिंग फील्ड रखा था। और सबको ये नजर आया और सब इसी बारे में बात कर रहे हैं आज। इसलिए अंजुम चोपड़ा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी सेम सवाल पूछे शुभमन गिल से। चलो, उसने खुद तो एक्सेप्ट किया है कि नवदीप सैनी को थोड़ा और ज्यादा बाउंसर डालना चाहिए था। आप देखो, शुभमन गिल अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई के जो डिसीजन है शुभमन गिल को एज ए कैप्टन ग्रूम करने का, मुझे लगता है बहुत ही फोर्सफुल डिसीजन है। इन्होंने डिसीजन इसलिए नहीं लिया कि शुभमन गिल कैप्टन बन सकता है, वो अच्छा कैप्टन है, उसका ब्रेन अच्छा है, क्रिकेटिंग मैन अच्छा है। उन्होंने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि शुभमन गिल बहुत लंबे टाइम तक इंडियन क्रिकेट को सर्व करेगा, वो बहुत लंबे टाइम तक इंडियन क्रिकेट के लिए खेलेगा क्योंकि बैट्समैन बहुत खास है। तो इन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट पे उसको कैप्टन बनाया है कि ये बहुत लंबा खेलेगा, तो इसको हम ग्रूम करेंगे। बाकी किसी का भरोसा नहीं है कब कितने साल तक खेलेगा। इस मतलब जो शुभमन गिल का कैप्टनसी स्किल है उनको कभी जज ही नहीं किया बीसीसीआई ने। मेरे हिसाब से अभी भी इनएक्सपीरियंस जो नेचुरली कुछ चीज आना चाहिए, जैसा इंस्टिंक्ट काम करना चाहिए, वो इंस्टिंक्ट शुभमन गिल में मिसिंग है एज ए कैप्टन। अब शुरू से शुरू करते हैं। कल तक टीम बी 150 फॉर 6 था, 240 का लीड ऑलरेडी ले चुका था। और सुबह को वॉशिंगटन सुंदर बहुत ही डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहा था, रन के पीछे वो जा भी नहीं रहता। तो समझ में आ गया था कि वो टीम बी रिस्क लेना नहीं चाहता है मैच का। तो आप कहोगे कि ड्रॉ करके क्या फायदा। ड्रॉ करके टीम बी का फायदा था क्योंकि दिलीप ट्रॉफी का रूल है, अगर आप ड्रॉ भी करते हो तो अगर आपको फर्स्ट इनिंग्स पे लीड मिला है तो आपको स्ट्रेट वे 3 पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि टीम बी ने फर्स्ट इनिंग्स पे 90 रन का लीड लिया था, अगर मैच ड्रॉ भी हो जाता टीम बी को 3 पॉइंट मिलता। लेकिन अगर मैच हार जाता तो वो 3 पॉइंट भी चला जाता। इसलिए ड्रॉ ड्रॉ करके भी फायदा है। और वॉशिंगटन सुंदर के बैटिंग में रन बनाने का इंटेंट थोड़ा बहुत भी नहीं था। फिर आता है आकाशदीप, एक बेहतरीन इन स्विंगर डालता है, वॉशिंगटन सुंदर क्लीन बोल्ड। मैं पहले दिन से कह रहा हूं आकाशदीप का सीम पोजीशन इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। आप मान लो कि बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में आकाशदीप का जगह कंफर्म्ड है, उसका सिलेक्शन कंफर्म्ड है। मुझे तो यही लग रहा है। और जिस दिन शामी बुमराह सिराज भी टीम में आएगा, आकाशदीप हमारा फोर्थ पेसर होगा ही होगा। इतना खूबसूरत सिम पोजीशन है। वॉशिंगटन आउट हुआ, लेकिन उसके बाद शुक्र मनाओ कि नवदीप सैनी और रियाज दयाल ने मिलकर 29 रन जोड़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो 29 रन नहीं आता तो शायद टारगेट 275 ना होकर 245 होता। और जो 275 और 245 का डिफरेंस है, वो मेंटली बहुत इफेक्ट डालते हैं ओपोनेंट टीम में।
हालांकि ओपोनेंट टीम 76 रन से हारा है, लेकिन अगर 245 दिमाग में टारगेट है तो थोड़ा और आराम से खेलते। तो वो 30 रन बहुत इंपैक्टफुल था जो नवदीप सैनी और याजदल ने बाद में जोड़ा है। ये तो पता था कि टीम ए चेस करने के लिए जाएगा, जीत के लिए जाएगा, ड्रॉ करके ऐसे भी कुछ फायदा नहीं है। ऑब्वियसली जितना उनका बैट्समैन है 70 ओवर्स में 275 चेस हो जाना चाहिए था। अगर एक भी पार्टनरशिप लग जाता तो ये मैच बन जाता टीम ए के लिए। अब यश दयाल के हाथ से सुबह को जो बॉल निकल रहा था, बेहतरीन निकल रहा था। अगर आपने यश दयाल का आज के दिन का फर्स्ट स्पेल देखा है, बेहतरीन बॉल निकल रहा था। और सरफराज खान फर्स्ट स्लिप से बोलता भी है कि दयाल तेरे बॉल बातें कर रहा है, क्योंकि हर एक बॉल आउटसाइड एज को छू के जा रहा था। राउंड 2 विकेट आके, ओवर 2 विकेट आके पहले मयंक अग्रवाल को आउट करता है। उसके बाद बैटिंग करने आता है रियान पराग, और रियान पराग जब तक बैटिंग करता है बहुत खूबसूरत बैटिंग करता है। शायद 18 बॉल पे 31 रन बनाए, वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ कि चेस करना ही करना है। उस इंटेंट से आया है, 3 छक्का मारा है जो बेहतरीन खूबसूरत शॉट। ऐसा नहीं है कि मिस टाइम किया, एज लग के आउटसाइड एज लेके रन आ गया। 18 बॉल में 31 तब तक बहुत ही क्लीन लगा है। फिर से यश दयाल राउंड विकेट आया है, बेहतरीन एक बॉल डाला है, उस पर रियान पराग आउट हुआ है। आप आते हैं शुभमन गिल पे। पहले तो नवदीप सैनी 16 रन के स्कोर पे शुभमन गिल को ऑलमोस्ट आउट कर दिया था, जो इजी कैच छोड़ दिया था। नीतीश रेड्डी ने इजी कैच छोड़ दिया। हालांकि पहले नीतीश रेड्डी ने मयंक अग्रवाल का कैच, बेहतरीन कैच पकड़ा था, लेकिन इधर इजी कैच शुभमन गिल का छूट गया था। डिफेंस करने गया, ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल, ऑलमोस्ट जो फर्स्ट इनिंग्स पे बॉल था वही बॉल था जो गिर के अंदर आया, उसमें आउटसाइड एज था, इजी कैच छोड़ गया। अब मुझे लगा कि एक मौका मिला है तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालेगा, लेकिन 21 रन के स्कोर पे शायद 7 स्टंप का बॉल था, फिर से दूर से खेल गया इस बार आउट। इस बार दूर से खेल गया फिर से। हर एक बैट्समैन, ज्यादातर बैट्समैन अगर आप देखोगे, हर एक बैट्समैन गलत बॉल पे, गंदे बॉल पे आउट हुए। विकेट टेकिंग डिलीवरी फिर से बहुत कम था। उसके बाद ध्रुव जुरल आता है, फिर से यश दयाल ओवर 2 विकेट आके ध्रुव जुरल को आउट कर देते हैं, गोल्डन डक। तनुष कोटियन फिर से दूर के बॉल को कट करता है, कैच आउट। शिवम दुबे का आपका पता है, उसका स्टांस ही पता है आपको। आउट स्विंगर था वो, लेग साइड पे खेलने गया, टॉप एज, कैच आउट। उसके बाद केएल राहुल और कुलदीप यादव के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप होता है। कुलदीप यादव का बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, उसका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ऐसा लगता है कि वो हर एक बॉल को डिफेंस में रख सकता है। अगर वो रन के पीछे ना भागे तो शायद वो बहुत लंबा खेल सकता है। केएल राहुल भी जब तक बैटिंग कर रहा था बहुत सॉलिड बैटिंग कर रहा था, बहुत फर्म बैटिंग कर रहा था। अगर एक टाइम पे 91 फॉर 6 था शायद टीम में, अगर उधर से केएल राहुल मैच को ड्रॉ भी करवा देता ना, अगर ड्रॉ भी करवा देता तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता केएल राहुल के लिए। मतलब लोग कहते हैं कि केएल राहुल ने क्या इनिंग्स खेला है। अगर वो ड्रॉ भी करवा देता, फिर से वही मुकेश कुमार का एक ऑफ कटर था, ऑलमोस्ट ऑफ स्पिनर डाल दिया, जो फुलर लेंथ पे था, वो कट का बॉल था ही नहीं, फुलर लेंथ पे था, बैकफुट पे चला गया, कट करने गया, कैच आउट। एक बार केएल आउट हुआ तो एक के बाद एक विकेट गिरने लगा। हालांकि आकाशदीप थोड़ा बहुत ट्राई किया है, 43 रन बनाए शायद 42 बॉल पे, बहुत बड़ा बड़ा छक्का मारा है, लेकिन मुशीर ने एक बेहतरीन फील्डिंग करके उसको रन आउट कर दिया शॉर्ट लेग पे खड़े होके। पहले इनिंग्स पे भी मुशीर ने बेहतरीन कैच पकड़ा था आकाशदीप का। 19 ईयर्स का है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड ग्राउंड पे हमेशा रहता है, बेहतरीन क्रिकेटर है, बेहतरीन क्रिकेटर है। 181 रन बनाया है, जिसकी वजह से 90 रन का लीड मिला था। एक टाइम पे 93 फॉर 7 था टीम बी फेल इनिंग्स पे। मैन ऑफ द मैच भी मुशीर को मिला है। हालांकि इस मैच पे बहुत सारे प्लेयर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नवदीप सैनी का पहले इनिंग्स पे हाफ सेंचुरी बनाना, उसके बाद 2 विकेट लेना, इस इनिंग्स में शायद 2 विकेट लिया है। आकाशदीप टोटल 9 विकेट लिया है, पहले इनिंग्स पे 4 विकेट, इनिंग्स पे 5 विकेट, सबने इंपैक्ट डाला है। रियान पराग जब तक बैटिंग किया दोनों इनिंग्स पे, हालांकि 30 का नॉक था दोनों मैच में, 30 का नॉक था दोनों इनिंग्स पे, जब तक बैटिंग किया बहुत सॉलिड लगा है, सब अच्छा किया है। नीतीश रेड्डी ने आज 1 विकेट लिया इनफैक्ट। बस साई किशोर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर रणजी में हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो, लेकिन वो ऐसा इंपैक्ट वो डाल ही नहीं पाए। इनफैक्ट साई किशोर बहुत ज्यादा डिफेंसिव बॉल डाल रहे थे, सिर्फ कुलदीप को आउट करने के चक्कर में थे। ऐसा लग रहा था केएल राहुल को आउट करने के लिए देख भी नहीं रहे, तो वो इम्पैक्ट आया नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ मतलब दिलीप ट्री छोड़ने से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इंडिया का बेस्ट ऑफ स्पिनर बन सकता है, तो लगा नहीं है कि बन सकता है आज। मतलब इस मैच के परफॉर्मेंस को देख के लगा नहीं कि बन सकता है। माइंडसेट थोड़ा सा लगता है कि डिफेंसिव है। बाकी तो इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।